हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कोई वस्तु अगर उदासीन है तो उसे हम कैसे आवेशित करेंगे। अगर हम उसे आवेशित कर दें तो उसे आवेशित करने में हमारा मदद कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगर वो आवेशित हो गया तो उसके द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी आवेशित करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उन चीजों को भी समझना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि उदासीन क्या होता है। तो पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस करा था और फिर से बता रहा हूं कि जब आपके किसी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का संख्या बराबर है, यानी दोनों का सम शून्य है, तो वस्तु उदासीन हो जाएगा। जैसे आपका न्यूट्रॉन, उसमें धन आवेश ऋण आवेश दोनों की संख्या का सम शून्य है। नॉर्मली कोई भी आप मैटर लोगे, कोई भी पदार्थ आप लोगे, तो उसमें जितने धन आवेश होंगे उतने ऋण आवेश होगी और दोनों का सम शून्य होगा। तो वस्तु कैसा, उदासीन। जैसा कि आप यहां समझ सकते हैं, हमारे इस वस्तु में 3 धन और 3 ऋण है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, दोनों का सम शून्य। तो यह वस्तु कैसा, न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, उदासीन होने के लिए जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, दोनों का सम करने पर कितना आएगा, शून्य। अब वस्तु को हम कैसे आवेशित करेंगे, कैसे वस्तु पे धन आवेश आएगा, कैसे वस्तु पे ऋण आवेश आएगा। मतलब वस्तु को उदासीन नहीं रखना है, उसे धन आवेशित या ऋण आवेशित करना है, तो कैसे करें, इन चीजों को समझना है। तो बहुत ही बेसिक है। पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी परमाणु में आवेश का कारण कौन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश, प्रोटॉन है तो धन आवेश। अब आपको एक बात और समझना होगा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे परमाणु में, पूरे एटम में एकदम केंद्र पे नाभिक होता है। नाभिक आप ऐसा समझ लो कि किंग का घर है, जिसके अंदर आपका प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, बट हम आवेश का बात कर रहे हैं तो नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन। अब ये नाभिक जो आपको दिख रहा है ना केंद्र पे किसी परमाणु में, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हम इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, चाह के भी बहुत मुश्किल होता है उसे ब्रेक करना। इसका मतलब नाभिक को तोड़ के उससे प्रोटॉन को निकालना बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आपको पता होगा जो नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होती है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो नाभिक इतना मजबूत है कि उसे ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। अब चाह के भी नाभिक को तोड़ना चाहोगे तो नहीं तोड़ सकते हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो असंभव है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि वो असंभव जैसा है, वो लगभग असंभव है। यानी आप ये समझो इनडायरेक्टली कि कभी भी हम प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी परमाणु से या किसी भी पदार्थ से। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के अंदर है, बहुत अस्थायी है। ओके, उसके अंदर बहुत ही मजबूत फोर्स लग रही है, बहुत ही मजबूत बल लग रहा है, जो कि नाभिकीय बल है। नाभिक के अंदर एक नाभिकीय बल है जो कि बहुत मजबूत है, वो नाभिक को टूटने नहीं देगा, प्रोटॉन को निकलने नहीं देगा। यानी प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, उसकी संख्या को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा एक विद्युत बल से बंधा हुआ है, और वो बल उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। मतलब वो बल तुलनात्मक देखा जाए तो बहुत कमजोर होता है। यानी नाभिक के अंदर का जो बल है या नाभिक के अंदर जो बल लग रहे हैं वो बहुत ही मजबूत बल है, जो नाभिक को टूटने नहीं देगा। लेकिन वही नाभिक के बाहर कक्षाओं में जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है वो उतना मजबूत नहीं है, वहां विद्युत बल काम करती है, और विद्युत बल आपका नाभिक के इतना मजबूत बल नहीं है, वो काफी वीक फोर्स है, काफी कमजोर है, जिसे ब्रेक करना काफी आसान है। अब अगर कोई चीज बहुत आसान है और उसकी मदद से भी कोई वस्तु अगर आवेशित हो सकती है, तो फिर वो आसानी से कर सकते हैं हम, वही हम करेंगे। जब भी वस्तु को धन आवेशित करना हो या ऋण आवेशित करना हो, आपका मदद सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन कभी भी नहीं। प्रोटॉन नाभिक से निकल के बाहर आएगा ही नहीं,
उसको हम तोड़ सकते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा। तो हम किसका मदद लेंगे? इलेक्ट्रॉन का, जो काफी आसानी से ब्रेक कर सकता है। काफी आसानी से हम परमाणु से उसे बाहर भी कर सकते हैं और काफी आसानी से किसी परमाणु में उसे रख भी सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई पदार्थ या परमाणु हो तो कभी भी उसमें हम प्रोटॉन की संख्या को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जो भी करना होगा किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए इस वस्तु में आपको दिखेगा कि हमारे पास 3 प्लस और 2 माइनस है। पहले 3 प्लस और 3 माइनस थे, मैंने 1 माइनस निकाल दिया, तो अभी इसमें कितना बचा? 3 प्लस और 2 माइनस। मतलब मैंने यहां से माइनस को निकाला, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला। मैंने क्या कहा था? प्रोटॉन जितना पहले था उतना ही रहेगा। प्रोटॉन यहां भी 3, यहां भी 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को घटाया और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 3 प्लस 2 माइनस, अब ये शून्य नहीं होगा, कितना हो गया? +1। प्लस का मतलब धन आवेशित, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को निकाल दिया मैंने, कॉमन सेंस है। माइनस को निकालेंगे तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? प्लस की, तो वस्तु प्लस हो जाएगा, यानी वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। यस, आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। आप किसी चीज को निकाल रहे हो अपने पॉकेट से। अगर आप कोई चीज निकाल लो अपने पॉकेट से, अगर पैसे निकाल लो तो पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे ना। तो आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसकी द्रव्यमान, पदार्थ की द्रव्यमान क्या होगी? अगर पहले द्रव्यमान m थी तो अब इसकी द्रव्यमान m से कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, माइनस निकालोगे तो वस्तु प्लस हो जाएगा, वस्तु धन आवेशित हो जाएगा, लेकिन उसकी द्रव्यमान घट जाएगी। अच्छा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दी, क्या हम बढ़ा भी सकते हैं? यस, मैंने क्या कहा? आप इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। बस हम किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? प्रोटॉन को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मजबूत बल के द्वारा नाभिक के अंदर बंधा हुआ है। ओके, तो हमारी वस्तु में 3 प्लस, पहले भी 3 प्लस था, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन यहां पर 3 माइनस था, यहां पर देखो 4 माइनस है। किसकी संख्या ज्यादा? माइनस की। तो 3 प्लस 4 माइनस। अभी इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा दे दी, यानी इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ा दिया, मतलब माइनस आपने बढ़ा दिया, तो वस्तु कैसा हो जाएगा? माइनस। माइनस आपने घटाया तो वस्तु हुआ प्लस, माइनस आपने बढ़ाया तो वस्तु हुआ माइनस। तो माइनस मतलब ऋण आवेशित। तो जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन दे दी तो वस्तु हो गया ऋण आवेशित, और आपने इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई भी चीज देने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो वही लिखा गया है, यदि किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल ली जाए तो वस्तु धन आवेशित हो जाता है तथा उसका द्रव्यमान घट जाता है। उसी प्रकार यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दी जाए तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तथा उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो अब दिमाग में सेट कर लोगे कि हम कभी भी प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमें बढ़ाना हो या घटाना हो, ये दोनों काम इलेक्ट्रॉन के साथ किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका वीकली बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के द्वारा बंधा हुआ है, जो कि बहुत कमजोर है। किसकी तुलना में? नाभिक के अंदर उपस्थित बलों की तुलना में। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बल है, उसे आप नहीं ब्रेक कर सकते, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। नाभिक के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनमें काफी मजबूत बल लग रहा है, नाभिकीय बल लग रहा है। हम प्रोटॉन को तोड़ के नहीं निकाल सकते नाभिक से। लेकिन उसी के आसपास कक्षाओं में जहां इलेक्ट्रॉन है, वो विद्युत बल से बंधा हुआ है, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि नाभिकीय बल की तुलना में बहुत कमजोर है, जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हो। इसलिए कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, या हमें इलेक्ट्रॉन देना हो तो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं। प्रोटॉन को ना कभी हम निकाल सकते हैं, ना कभी प्रोटॉन को हम किसी परमाणु में रख सकते हैं या उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, माइनस को निकाल लिए, तो वस्तु हो गया प्लस, और आपने अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे दी, माइनस दे दी, तो वस्तु हो गया माइनस। तो इस प्रकार से आप वस्तु को
धन आवेशित और ऋण आवेशित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।